एक आदमी कुछ भयानक चीज देखता है जब वह झुककर बैठा होता है और अब यह दुनिया का अंत है। उसके पीछे एक खतरनाक लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसे महसूस होता है कि वह खतरे में है। वह जल्दी से जंगल में अपने छोटे से घर लौटता है और दरवाजे को उंगलियों से ढककर दरार से बाहर झांकता है। यह अब दुनिया के अंत के 10 साल बाद का समय है। इंसानों की संख्या कुछ हजार तक रह चुकी है। अचानक प्रकट हुए ये लोग निश्चित ही गरीब और खतरनाक लोग हैं। यह सब देख निक डर से कांप रहा था। जब उसने अपने बेटे को घबराते हुए देखा तो उसका पिता तुरंत स्थिति का जायजा लेने उठ खड़ा हुआ। कुछ ही दूरी पर एक आगजनी करने वाला आदमी कैंप के पास खड़ा था। पिता, जिसने लंबे समय तक युद्ध का सामना किया था, खतरे को समझ गया और जल्दी से जरूरी सामान पैक करने लगा। अब उन्हें इस जगह को छोड़ना होगा। लेकिन निक डर से जड़ हो गया क्योंकि बिस्तर पर लेटी उसकी पत्नी इन्फेक्टेड थी। इसके बावजूद वह जंगल लौट आया और सामान पैक करने लगा। पिता ने पीछे के दरवाजे को तोड़ दिया और तीनों वहाँ से भागने लगे। वे इन मृत जैसे लोगों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्नी की गंभीर स्थिति के कारण वह लंबे समय तक खड़ी नहीं रह सकी। तीनों को अलग अलग भागना पड़ा। निक का बैग रास्ते में गिर गया। पिता ने महसूस किया कि उसे अकेले लड़ाई करनी होगी। उसने तुरंत फैसला लिया और अपनी पत्नी और बेटे को एक गड्ढे में छिपा दिया। फिर वह अकेला दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल पड़ा। बहादुर पिता ने कुछ दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन वह चारों तरफ से घिर गया। जल्द ही दुश्मन ने उसका गला दबा दिया। यह सब गड्ढे में छिपे निक और उसकी पत्नी देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। उन्होंने अपनी पहचान छुपाए रखी क्योंकि अगर वे पकड़े जाते तो उनकी मौत निश्चित थी। सौभाग्य से फायरमैन को गड्ढे में छिपे वे दोनों नहीं दिखे, लेकिन तभी उनके लीडर को निक का गिरा हुआ बैकपैक मिला। उसने वह बैग उठा लिया जिसमें निक की पत्नी की जिंदगी बचाने वाली दवा थी। बैग होने के कारण निक का दिल टूट गया। जाते समय लीडर ने देखा कि गड्ढे का ढक्कन कुछ अजीब है। उसने उसे खोलने का फैसला किया। निक ने ढक्कन को नीचे से पकड़ लिया ताकि वह खुल न सके। यह देख लीडर को शक हुआ कि वहाँ कुछ खाने का सामान हो सकता है। उसने ध्यान से सूंघने की कोशिश की। गड्ढे में छिपे निक और उसकी पत्नी बहुत डरे हुए थे क्योंकि वे कोने में कांप रहे थे। उनकी सांसें तब रुकी जब तक वह समूह वहाँ से चला नहीं गया। यह एक छोटा सा घर था, लेकिन अब उस समूह ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और सारे सामान लूट लिए गए थे। इस दर्दनाक घटना के बाद निक की पत्नी का संक्रमण और भी गंभीर हो गया। अब केवल दवाई ही उसे बचा सकती थी, लेकिन वह दवाई जो उसकी जान बचा सकती थी पहले ही वे लोग ले जा चुके थे। पत्नी को असहनीय दर्द में देखकर निक ने खुद को मजबूर किया कि वह तकिए को अपने हाथों में थामे और पत्नी की जान ले ले। हालांकि दिल में संघर्ष के बाद निक ऐसा नहीं कर पाया। वह फिर से अपने किसी प्रियजन को खोना नहीं चाहता था। पिता की मौत ने उसे और भी कमजोर कर दिया था, लेकिन अब उसने एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी की दवा वापस लाएगा। उसने बचा हुआ पानी पत्नी को दिया और गड्ढे को उंगलियों से ढक दिया। यह सब करने के बाद उसने उन लोगों से लड़ने का फैसला किया। जंगल में निक उनका पीछा कर रहा था। इस दौरान तापमान -20 डिग्री से भी नीचे था। भूखा और ठंड से कांपता निक जल्द ही गिर पड़ा। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। तभी उसने एक छोटे लड़के को पास से गुजरते देखा। निक ने इस मौके को नहीं छोड़ा और चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसे एक पुराने फैक्ट्री तक पहुंचा दिया। लड़के ने निक को पीछे देखा और डर के मारे घर में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। निक का पीछा करते हुए लड़के ने अपने दादा के पास जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन जब इंसान निराशा में होता है तो उसमें अद्भुत क्षमता आ जाती है। निक ने सीधे लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। डर से सहमे दादा पोते को देखकर निक ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस दादा के कपड़े ले लिए। लेकिन निक को अंदाजा नहीं था कि उसका यह कदम दादा पोते के लिए तबाही लाने वाला होगा। दादा के गर्म कपड़ों के सहारे निक ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। पिता के खून के बदले वह आगे बढ़ रहा था, लेकिन अंत में उसने राख के ढेर में आग की जगह और बिखरी हुई हड्डियों को देखा। यह साफ था कि फायरमैन ने उसके पिता को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया था। निक ने एक छोटे से छेद से बाहर निकलकर अपने पिता की लाश को दफनाया और रोते हुए उनकी आत्मा को शांति देने की कोशिश की, लेकिन यह दुख का समय नहीं था। उसकी पत्नी अभी भी घर में खतरनाक स्थिति में थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। अब वह शहर से काफी दूर खड़ा था और उसे आगे बढ़ने का रास्ता खोजना था। निक तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। जैसा उसने सोचा था, उसने देखा कि दूर से धुएं का एक गुब्बार उठ रहा है। यह साफ था कि वे लोग उस दिशा में थे, लेकिन अचानक निक ने एक कार की आवाज सुनी जो दिल दहला देने वाली थी। इससे जंगली कुत्ते चौंक गए। कुत्तों की लालची गुर्राहट सुनकर निक समझ गया कि खतरा करीब है। उसने जल्दी से फायरमैन की बची हुई लकड़ियां उठाईं और आग जला दी। जंगली कुत्तों के लंबे झुंड का सामना करते हुए निक ने किसी भी हरकत से बचने की कोशिश की। उसने आग की जलती हुई लकड़ी उठाई और कुत्तों की ओर फेंकी। कमजोरी और थकावट के बावजूद निक ने पूरी रात संघर्ष किया। आखिरकार कुत्ते वहाँ से चले गए। सुबह होते ही निक फिर सड़क पर आ गया। चलते चलते उसने दूर एक स्कैल्पल देखा। पकड़े जाने से बचने के लिए निक ने एक पत्थर उठाया और उसे स्कैल्पल की ओर फेंका। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वहाँ कोई नहीं था, वह सावधानी से आगे बढ़ा। टेंट को खोला और बाहर खींचा। अंदर सिर्फ एक सूखी हुई लाश थी। खतरे के ना होने का यकीन होने पर निक ने तुरंत वहाँ की तलाशी ली, लेकिन बैकपैक खाली था, जैसे कि उसमें पत्थर भरे हों। उसमें से सिर्फ एक सीटी निकली। निक ने बैग भी साथ ले लिया और उन लोगों की खोज जारी रखी। खोजते हुए उसने देखा कि एक खून की धार अपस्ट्रीम बह रही थी। निक ने सतर्कता से आगे बढ़कर वहाँ की जाँच की। वहाँ एक आदमी था जो खून से सने चाकू को साफ कर रहा था। हालांकि
क्योंकि वह अकेला था, निक ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसके लिए दवा वापस लाना सबसे जरूरी था। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और चुपचाप उसे मुख्य कैंप की ओर जाते देखा। कैंप में पहुंचने पर निक ने देखा कि वहां सिर्फ एक महिला थी। उसे लगा कि दवा यहीं रखी होगी। जैसे ही महिला पत्थर उठाने के लिए मुड़ी, निक ने तुरंत हरकत की, लेकिन उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये लोग इतने सतर्क होंगे। वहाँ छोटे छोटे उपकरण हर जगह फैले हुए थे। निक ने सावधानी से आसपास का चक्कर लगाया और कैंप में अपना बैकपैक ढूंढ निकाला, लेकिन दवा वहाँ नहीं थी। निक जल्दबाजी में अलमारी और अन्य चीजों को टटोलने लगा, लेकिन इस समय वह उस महिला का सामना नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसने जो पत्थर पहले उठाया था, उसकी मदद से वह महिला को मारने में सफल रहा। इसके बाद उसने कार में जाकर तलाशी शुरू की, लेकिन तभी मुख्य समूह वहाँ वापस आ गया। निक ने जल्दी से जमीन पर पड़े खून के निशान साफ किए और लड़ाई के सभी सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने महिला के शव को खींचकर एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा दिया और फिर स्थिति का जायजा लेने के लिए पीछे मुड़ा। निक ने देखा कि ये लोग तो बच्चों को भी नहीं बख्शते। जब वे लौटे तो उन्होंने आग जलाई, जो साफ तौर पर लड़के को अपना डिनर बना रहे थे। निक लड़के को बचाने की योजना बनाने लगा, तभी एक आदमी उसकी दिशा में बढ़ने लगा। निक को लगा कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी, लेकिन वह आदमी बस वहाँ आकर चला गया। हालांकि जब वह वापस गया तो उसने निक का गिरे हुए कुल्हाड़ी का निशान देख लिया। उसने तुरंत अपने साथियों को बताया कि कैंप में बाहरी लोग आ चुके हैं। मुख्य समूह तुरंत खोजबीन में जुट गया। निक को एहसास हुआ कि उसका पकड़ा जाना अब सिर्फ समय की बात है। उसने जल्दी से महिला के शव को पत्तों से ढक दिया और बिना आवाज किए कैंप के चारों ओर से चुपके से घूम गया। लेकिन कैंप में अभी एक घायल व्यक्ति मौजूद था। निक को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह व्यक्ति कार के अंदर चला गया। निक को उम्मीद नहीं थी कि लड़का उसे दुश्मन समझेगा। लड़का भेड़िए की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर कार के अंदर वाला व्यक्ति बाहर देखने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन तब तक निक ने लड़के को बांधने वाली रस्सी काट दी थी। जैसे ही वह आदमी कार से बाहर निकला, लड़का वहाँ से भाग चुका था। निक ने मौके का फायदा उठाया और मुख्य कैंप में दवाई ढूंढने लगा। उसे एक लकड़ी का बंद बॉक्स मिला और अंदाजा हुआ कि दवाई इसमें छिपाई गई है, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद बॉक्स का ताला नहीं खुला। इसी बीच मुख्य समूह वापस आने लगा। निक के पास छिपने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह चुपके से कार के अंदर चला गया। लड़के का पीछा करने वाले भी खाली हाथ लौट आए थे। नेता अपनी गलती पर काफी गुस्से में था, लेकिन निक ने हार नहीं मानी। जब नेता कार में प्रवेश करने ही वाला था, उसने देखा कि ताले पर कीचड़ लगा हुआ है। उसने तुरंत समझ लिया कि बाहरी लोग अभी भी कैंप के आसपास हैं। उसने अपने आदमियों को पूरी जगह की तलाशी का आदेश दिया। तलाशी के दौरान उन्हें महिला का शव मिला। वह महिला नेता की बहू थी। निक ने यह भी देखा कि नेता के गले में एक चाबी लटकी हुई है। उसे शक हुआ कि यही चाबी उस बॉक्स को खोलने की होगी। इसके बाद समूह ने महिला का अंतिम संस्कार किया और फिर कार में लौट आए। निक ने रात भर इंतजार किया। अगली सुबह निक चुपके से कार के अंदर घुस गया। उसने एक कमजोर लॉ की मदद से नेता के पास जाकर चाकू से रस्सी काटी और चाबी लेने की तैयारी की। सौभाग्य से वह सुरक्षित था। उसने ताले वाला बॉक्स खोला और जैसा उसने सोचा था, सारी दवाइयां उसमें थी। निक ने तुरंत दवाइयां अपनी जेब में डाल ली। फिर उसने कार को अंदर से लॉक कर दिया और वहाँ से भाग निकला। वह इतना उत्साहित था कि उसने पैरों के नीचे कुछ ध्यान नहीं दिया और गलती से शोर कर दिया, जिससे सोते हुए नेता जाग गए। निक ने तुरंत जंगल की ओर दौड़ लगाई। उसके पीछे पीछा करने वाले दुश्मनों ने भी अपनी खोज शुरू कर दी। सौभाग्य से जंगल के परिचित रास्तों का फायदा उठाते हुए निक ने उन्हें चकमा दे दिया। वह एक बार फिर लड़के के घर पहुंचा, वहां छिपने की कोशिश करने के लिए, लेकिन जब उसने घर में कदम रखा तो देखा कि पूरा घर जंगली कुत्तों से भरा हुआ था। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। निक को समझ में आया कि जब उसने स्टील के दरवाजे को गिरा दिया था, तभी से दो बुजुर्ग नाराज थे। हताश होकर निक बाहर आ गया। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके दुश्मन अब उसके कितने करीब आ गए हैं। जब निक को होश आया तो उसने पाया कि उसके शरीर से रुई के कपड़े उतार दिए गए हैं और उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। दुश्मन उसके आसपास आग जला रहे थे। उनके बगल में अन्य लोग लड़ाई कर रहे थे। निक को समझ में आ गया कि आज रात का भोजन वही बनने वाला है, लेकिन तभी उसकी नजर गिरे हुए सीटी पर पड़ी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने मुंह से सीटी बजाई। तेज आवाज ने पूरे इलाके को गूंजा दिया। इस शोर ने जंगली कुत्तों के झुंड को अपनी ओर खींच लिया। ग्रुप के लीडर ने तुरंत निक को रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगली कुत्तों की आवाज चारों ओर से सुनाई देने लगी। यह साफ था कि जंगली कुत्तों के झुंड से मुकाबला करना नामुमकिन था। सब डरकर भाग गए और निक को अकेला छोड़ दिया, जिसे अब जंगली कुत्तों का सामना करना था। निक ने जल्दी से तलवार निकाली और अपने शरीर से बंधी रस्सी काट दी। फिर तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया। सौभाग्य से जंगली कुत्तों की नाक इतनी तेज नहीं थी और निक ने कुछ समय के लिए खुद को बचा लिया। दूसरी तरफ ग्रुप का लीडर, जो खुद अच्छे से चल नहीं पा रहा था, कुत्तों को देख परेशान था। उसने अपने शरीर का एक हिस्सा चाकू से काटकर अपनी महिला साथी के साथ बांध दिया ताकि कुत्ते उनका पीछा करना छोड़ दें। निक को यह समझ आ गया कि इस घटना के बाद लोग इधर उधर बिखर गए होंगे। यही मौका था उनके खिलाफ हमला करने का। निक टेंट की ओर गया और अपनी चालाकी से अपने कपड़े पेड़ के पीछे छुपा दिए। उसने दुश्मन को अपनी ओर खींचने का इंतजार किया। जैसे ही एक दुश्मन पास आया, निक ने उसे झटपट खत्म कर दिया और उसके कपड़े पहन लिए ताकि दुश्मन की नजरों में वह शक से बच सके। लेकिन दुश्मन को जल्दी ही कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत अपना हथियार निकाल लिया, पर निक की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने दुश्मन पर हमला किया
और उसे भी खत्म कर दिया। अब लीडर के दोनों खास आदमी मारे जा चुके थे, लेकिन लीडर को अब भी पता नहीं था कि वह अकेला बचा है। निक ने दूर से तीर चलाया और लीडर को घायल कर दिया। अपने पिता के हत्यारे का सामना करते हुए निक गुस्से में था, लेकिन उसका गुस्सा उसे भटका रहा था, जिससे वह तीर सही से चला नहीं पाया। तभी जंगली कुत्तों की आवाज फिर से सुनाई दी और दोनों को पीछे हटना पड़ा। निक ने वहाँ से कुछ दूरी तय की और एक छोटी सी जंगल की विला देखी, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि घर का मालिक एक सूखी घाटी में बदल चुका था। फिर भी निक को वहाँ एक पिस्तौल मिली। घर के अंदर उसने देखा कि सब कुछ वैसे ही रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह जगह अब तक लूटी नहीं गई थी। टेबल पर एक और हथियार रखा था। अब निक के पास खुद की रक्षा के लिए 2 हथियार थे। उसने किचन में काफी सारे टिन के डिब्बे भी पाए। निक ने सारे जरूरी सामान अपने बैग में भर लिए। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई और अंदर आ चुका है। वह और कोई नहीं बल्कि लीडर था, जो वहाँ भाग कर पहुंचा था। निक ने तुरंत जमीन पर पड़े हथियार को उठाया और गोली चलाने वाला था, लेकिन उसमें कोई गोली नहीं थी। अब निक को लीडर से सीधे मुकाबला करना पड़ा, लेकिन लीडर ज्यादा ताकतवर था। उसने निक की गर्दन पकड़ ली और उसे मारने ही वाला था। तभी निक ने उसके घायल पैर पर हमला कर दिया। लीडर दर्द से कराह उठा। निक ने तुरंत पिस्तौल उठाई और लीडर को खत्म कर दिया। अब सारे खतरे खत्म हो चुके थे। निक घर लौटने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ कुत्ते के पंजों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि निक को काफी तकलीफ सहनी पड़ी थी। इसी दौरान एक महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी और कहानी खत्म हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।